मनीष यादव ने किया चुनावी संकनाद, बादशाहपुर कार्यालय का किया उद्घाटन। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष यादव ने आज बादशाहपुर में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी संकनाद कर दिया है। आज सुबह सोना रोड स्थित पुलिस स्टेशन के पास स्थित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक उपस्थित थे, जिससे जन समर्थन की ताकत साफ झलक रही थी। उद्घाटन समारोह में मनीष यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए अपना चुनावी एजेंडा स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर के विकास के लिए मेरे पास एक ठोस योजना है। पिछले 5 वर्षों में तो खास तौर से बारीकी से क्षेत्र की समस्याओं को मैंने समझा है और उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मनीष यादव के भाषण के दौरान उपस्थित लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और समर्थन देने की बात कही। मनीष यादव के चुनाव उद्घाटन के साथ ही बादशाहपुर में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। उनके समर्थकों का जोश और जनता का समर्थन उनके चुनावी अभियान को मजबूती प्रदान कर रहा है। आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मनीष यादव अपने वादों को कितना प्रभावी ढंग से पूरा कर पाते हैं और जनता का समर्थन किस हद तक हासिल कर सकते हैं। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के बुजुर्ग व युवा तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेवात न्यूज एक्सप्रेस चैनल से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। बादशाहपुर कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित मेरे बादशाहपुर गांव के, बादशाहपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव से जो चलकर आई, कॉलोनी से, कस्बे से, सेक्टर से, ऐसे सभी मेरी सरदारी का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का, नौजवानों का मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इंद्रदेव की भी कृपा है, आप लोगों के प्यार में गर्मजोशी है, तो इस इंद्रदेव की बरसात से और आपके मेहनत के पसीने से आज जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, मैं डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि आने वाली विधानसभा में कमल का फूल बादशाहपुर में खिल के रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं अपनी सरदारी का, इलाके से आए एक व्यक्ति का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और आप लोगों ने आदरणीय राव इंद्रजीत जी को और आपके बेटे, अपने भाई के, जो मैंने हाथ जोड़कर आपसे आशीर्वाद मांगा था, आदरणीय राव साहब ने जो आपसे निवेदन किया था, पूरी लोकसभा गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से राव साहब को अगर जिताकर भेजा तो बादशाहपुर विधानसभा ने जिताकर भेजा है। ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। चुनावी माहौल है तो चुनाव के माहौल में बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे लोग अपने अपने भविष्य को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। कोई कहता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कोई कहता है कि किस पार्टी का कोई उम्मीदवार और कौन उम्मीदवार होगा, और कोई कहता है कि किस पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने इलाके से आई सरदारी के विश्वास पर आपको भी और आपके माध्यम से, मीडिया पत्रकारों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी जनसैलाब जो ये उमड़ा है, ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा की जो सरकार तय करता है वो हमारा दक्षिण हरियाणा तय करता है, और दक्षिण हरियाणा के अंदर ये बादशाहपुर विधानसभा जो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि हरियाणा के अंदर
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें एक कमल का फूल बादशाहपुर विधानसभा का भी होगा, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि जो लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो हरियाणा का 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा था। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज फिर उस बात को दोहराता हूं कि मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जब से ये बादशाहपुर विधानसभा बनी है, जो व्यक्ति इस विधानसभा में पहले बार चुनाव लड़ा होगा उसमें सबसे ज्यादा वोट अगर पहले बार लड़े व्यक्ति किसी को मिली है तो आपके बेटे, आपके भाई को मिली है। ये इतिहास आप लोगों ने रचने का काम किया। और जो वोट मिली थी वो मेरे इलाके की सरदारी का विश्वास, मेरे नौजवान भाइयों का प्यार, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद। जब मैंने पिछले चुनाव में 96,000 से ज्यादा वोट ली थी, तो आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि आज मेरे साथ लड़ने के लिए 96,000 लोग खड़े हैं। ये ताकत आपके बेटे, आपके भाई की है और ये मैं विश्वास रखता हूं कि उस आधार पर हम चुनाव जीत कर आएंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि मेरी पार्टी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मेरी ये आशा और अपेक्षा है कि मैं आप लोगों के बीच में 2024 में उम्मीदवार बनकर आऊं। और मेरा ये विश्वास है कि जब आपने पहली बार में 96,000 वोट दिए थे, तो अब की बार तो आप हरियाणा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन फिर भी पूरे पौने 5 साल एक एक दिन मैं अपने लोगों के बीच में उनका भाई, उनका बेटा बनकर उनकी सेवा में हमेशा खड़ा रहा हूं। यह आप विश्वास के साथ कह सकते हैं।